संघ मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 25/3/73, रविवार से राधा स्वामी सहाय। शब्द रूप स्वामी मंगल में अलख नाम यगम नाम नामी मंगल में दीन बंधो दीनानाथ दाता मंगल में अभेद भेद आनंद घन त्राता महमायन दयादयंत कौन गावे भेद तेरा कौन जाने कौन कह सुनावे संत भेष प्रगट जगत जीव को चेताया काल कर्म फांद काट धुर ले पहुँचाया प्रथम तत् निज स्वरूप पद कमल नमामि गाँव ध्याओ रात दिवस भजूं राधा स्वामी प्रथम तत् निज स्वरूप पद कमल नमामि गाँव ध्याओ रात दिवस भजूं राधा स्वामी मंगल में शब्द रूप स्वामी मंगल में अलख नाम यगम नाम नामी हरि अपने साहेब की जिन्हें यह जोते बनाई उनकी शोभा के विध कई मुँह से कही ना जाए बिना जोत की जहाँ उजियारी सोदर से वह दीपा निरतय हंस करें कंतो हल बोहे पुरुष समीपा झल के पद्म नाना विधवानी माथे छतर विराजे कोटन भानु चंद्र की क्रांति रोम रोम में छाजे कर गए बेहस जबे मुख बोले तब हंसा सुख पावे अनस बनस जिन बोझ बेचारी सो जीवन मुक्तावे। राधा स्वामी। ऐ मेरे फकीर संग मेरी आत्मा इसको क्या हो गया है? बचपन से जब से होश आई, ऐ मालिक मेरी अकल ने माना
कि मेरा कोई आधार है, दुनिया का कोई आधार है, उसको ढूंढने के लिए निकला। मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ हूँ। ब्रह्म, पार ब्रह्म, राम कृष्ण देवी देवताओं को मानने वाला था। मेरी तकदीर, मेरे कर्म, भगवान की इच्छा, मालिक की मौज मुझे एक दृष्टि द्वारा दाता दयाल हजूर वल्लभ महर्षि शिवदत्त लाल जी के चरणों में ले गई। उन्होंने मेरे ख्यालात को बदलकर उस मालिक की तलाश करने की अपने अंतर में तरकीब बताई। मैंने प्रण किया था कि अपना अनुभव कह जाऊंगा। हो सकता है तो कि जो कुछ तुमने समझा हो यह गलत। क्यों कहता हूं गलत? खोजता हुआ चला आ रहा हूं, अंत नहीं मिलता। तो कबीर ने भी यही कहा है, पढ़ो बलिहारी जाऊं। बलिहारी अपने साहेब की, जिने ये ज्योति बनाई, उनकी शोभा कह विध कहिए, मोह से कही न जाई। ये कबीर कहता है कि उस साहब की बलिहारी है, उसकी जो शोभा है या उसके जो खेल है मुझसे कह नहीं जाते। अब वो उसको क्या बताता है, पढ़ो। बिना जोत की जहाँ उजियारी, सोदर से वह दीपा। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं तभी तुम्हें कहता हूँ कि बानियां रचने वालों ने, संतों ने, पंडितों ने रोचक और भयानक बातें कह दी। अब उन बानियों को सुन सुनकर हम गृहस्थी लोग या संसार के प्राणी उस रास्ते पर चलते हैं। किसी को क्या मिलता है ये तो वो ही जानते हैं ना, जो कुछ वो कहते हैं। मैं इस रास्ते पर चला, यहाँ लिखा हुआ है बिना जोत के उजियारी। क्या कॉमन सेंस इस बात को मानती है कि अगर सूरज नहीं है तो रोशनी हो सकती है, दीवा नहीं है तो रोशनी हो सकती है? इस जमाने में कौन मानेगा इन बातों को? फिर मैं सोचता हूँ क्या वहां बिना जोत की उजियारी होती है? हाँ, वो उजियारी क्या है जो मैंने समझा। मैं कभी तू यहाँ नहीं है, अगर तू होता तो दो बातें तेरे से दिल खोल के कर लेता। अंतर में रोशनी है, तुम लोग भी अंतर में रोशनी देखते हो। अगर अभ्यास में नहीं देखते, सपने में कई दफा तुमको चांद नजर आए होंगे, बत्तियां जलती नजर आई होंगी, सपने में तारे देखे होंगे। मैं क्योंकि प्रण किया था अपना अनुभव कर हुआ, वो जो ज्योति बिना ज्योति के उजियारा है वो हमारे अपने अंतर के चैतन्यता का
यानी जो चैतन्यपना हमारे अंदर हमारी सुरत का है, उस चैतन्यपने का नाम बिना ज्योत उजियारा है। ये मेरी समझ में आया। मेरी समझ में, हो सकता है मेरी समझ गलत हो, मैंने प्रण किया था, क्योंकि जब तक कोई चीज लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, कोई उसका मंबा नहीं है, रोशनी का प्रकाश हो नहीं सकता। तो मैं अनुभव को बिना ज्योत के अंधियारे के मानता हूं। ये मेरा अपना अनुभव है। निचले दर्जों में रोशनी होती है, हमारे अंतर में सूरज भी चमकता है, चांद भी चमकता है, तारे भी चमकते हैं, ज्योति भी जलती है। तो वो उस ज्योति की वजह से जो हमको चांदना नजर आता है, वो और है, वो प्राकृतिक चांदना है। जिस तरह बाहर में ज्योति जलाते हैं तो चांदना हो जाता है, ये स्थूल मादा है। हमारे अंतर में सूक्ष्म प्रकृति से रोशनी चलती है। अब मैं पूछता हूं अपने आप से, कभी आगे क्या कहता है, कभी निरतन से करे कंतो हले बोहि पुरुष समीपा। हंस कहते हैं हमारी चैतन्य शक्ति में, जिसमें तमीजी ताकत है, तो उस अवस्था में जाकर, अपने निज स्वरूप में, अपनी आत्मा में जाकर या अपने सेल्फ में जाकर जो सुपर मोस्ट सब कॉन्शियसनेस को वो महसूस करता है, उसमें वो नृत्य करती है सुरत। मतलब क्या? खुशी लेती, आनंद लेती। अब सवाल यह है कि क्या वहां हंस है? हाँ है। कैसे है? जिस तरह हमारी जिस्मानी जिंदगी में हमारा खून हमारी जिंदगी का कारण है, इसमें रेड कॉर्पल्स और व्हाइट कॉर्पल्स हर वक्त रहते हैं। अगर रेड कॉर्पल्स न हो या व्हाइट कॉर्पल्स न हो तो ये जिंदगी नहीं रह सकती। ऐसे ही उस सबकॉन्शियस माइंड के कुर्रे में, सुपर मोस्ट सबकॉन्शियस को अगम लोक कहा जाता है, उसमें जो रचना है, रूहें हैं, वो हंस है। और वो जाकर जो वहां पहुंच जाता है, अपने आप में आप खुशी, आनंद, हर्ष, परमानंद की अवस्था को महसूस करता है। मैं ऐसा समझता हूँ। आगे झलके पदम नाना विधवानी माथे छतर विराजे कोटन भान चंद्र की क्रांति रोम रोम में छाजे। उस सब कॉन्शियस जो है सुपर होश, उससे ही ये बाकी की तमाम रचना होती है। तो उस जो अगम लोक है, या वो जो हमारी चैतन्यता की अवस्था है, हमारे अंतर में उससे अनेक प्रकार के सूरज और चांद प्रकट होते हैं। एक तो सूरज और चांद है हमारे अंतर में प्रेम और ज्ञान के अनुभव, और एक इस ऊपर के लोक में जो अगम लोक है, उसमें से रोशनी और शब्द हर वक्त निकलता रहता है। अनुमान कहता है इस बात को, क्योंकि कोई चीज जहाँ हरकत है, वहाँ शब्द और प्रकाश का होना लाजमी अमर है। तो कबीर कहता है, आगे पढ़ो। कर दे बेहस जब मुख बोले, तब हंस
जो अवस्था है जब वो उस हंस को प्राप्त हो सकती है, उस जगह पहुंच जाता है, फिर इसको सुख और शांति मिलती है। आगे हंस बन से जिन बोझ विचारी, सो जीवन मुक्तावे। अब देखो, वो कहते हैं जो अंश और वंश दोनों को जो समझ जाता है उसको जीवन मुक्त अवस्था आती है। अंश क्या है? जुज उस कुदरत का। वंश क्या है? जो उससे चीज पैदा होती है। देखो ना, अंश और वंश ये लफ्ज है। अपनी जात का जो टुकड़ा होता है, मैं हूं, मेरा जो लड़का है या लड़की है, ये मेरी अंश है। और जो लड़की के या लड़के के आगे संसार बना है वो वंश है। तो मुझको इस अंश और वंश विचारने का मौका सिर्फ आप लोगों से हुआ। आप लोगों से मुझको अंश और वंश के विचार करने का मौका मिला। जब तुम लोग या सत्संगी लोग ये कहते हैं कि मेरा रूप तुम्हारे अंतर प्रकट होकर तुम्हारी सुरतें चढ़ा देता है, तुमको शब्द सुना देता है, नूर दिखा देता है, मरते समय ले जाता है, जागृत में तुमको दुआएं बता देता है। मेरी बुद्धि चकत हो गई, चकत, अकल मेरी फेल हो गई, काम नहीं करती। कल ही वो जो यहाँ का बड़ा डबल MA है, कोई साधु आश्रम में काम करता है, वो आया करता है, कभी मजमून जो किताब होते वो देख लेता है। वो कल यहाँ आया, वो कहता, बाबा जी मैंने आपके 2 दफा आपके नूरानी रूप के अपने अंतर दर्शन किए और मैं हैरान हूं कि न मेरा आप पर विश्वास है, न मेरी आप पर श्रद्धा है। मैं वैदिक दुनिया का आदमी हूं, पुराणिक दुनिया का आदमी हूं, आप संत मत के पैरोकार हैं, तो मेरी अकल नहीं काम करती। मैं सोचा क्यों। कई दफा उसने कहा, मैं पढ़ा करता था मनोविज्ञान, कहीं पित्त होता है तो ऐसे सपने आते हैं, वायु होती है तो ऐसे विचार पैदा होते हैं, इस किस्म के है। तो सारा जितना मेरा BA में कोर्स पढ़ा था सारा फेल हो गया। आप क्यों प्रकट हुए समझ नहीं आई। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, तू गया था? नहीं। 5 वर्ष के मजहबी दुनिया वालों, मैं पहला शख्स हूं फकीरों में जिसने इस रात को खोला। तमाम मजहबों ने, तमाम गुरुओं ने, तमाम महात्माओं ने हम गृहस्थियों को बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाया हुआ है। तो जब से मुझको ऐसे वाकयात रोज मुझे मेरे सामने आते हैं, 1-2 वाकयात रोज नए से, कभी अमेरिका से कोई चिट्ठी आ जाती है, कभी कहीं से आ जाती है। अब मैं हैरान हूं, कौन जाता है? तो इससे मुझे ये यकीन हो गया कि इंसान के अंतर में तमाम दुनिया बसती है। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे। तो जिस जिस किस्म के संस्कार, इंप्रेशन इंसान के दिमाग पर पड़ते हैं वही उसको फिरते हैं। कल मैंने उसको बोला कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर क्यों प्रकट हुआ। वो आगे आया था मेरे पास, आगे आया था मेरे पास। मेरा ये स्वभाव है
मैं किसी के मजहब के खंडन किए बगैर किसी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने हमदर्दी दिल से, सच्चे प्यार से, अपना जाती तजर्बे की बिना पर उससे बातें की थी। वो जो मेरे हमदर्दाना ख्यालात थे या भाव थे वो उसके दिमाग पर नक्श रहे। तो जिस वक्त वो सबकॉन्शियस कदम में जागता था, सिर्फ मेरी आंखें बंद थी, होश में था, तो ऐसे ही इस दुनिया वो जो अंश रूपी हमारा सेल्फ है, अंश, उस मालिक की अंश, उसके ऊपर वंश के ख्यालात आ जाते हैं, वंश के संस्कार आ जाते हैं, वो इंसान के अंदर फूटते हैं। तो जिस वक्त जिसको ये ज्ञान हो जाता है, इस कड़ी को पढ़ो, जिसने अंश वंश अंश वंश जिन बोझ विचारी सो जीवन मुक्तावे। क्या मतलब? जिसने अंश को, अपने सेल्फ को, जो उस मालिक की अंश है, और उससे जो कुछ ख्यालात निकलते हैं वो वंश है ना उसका। मेरा लड़का मेरी अंश है, मेरे लड़के के जो पोतरे पोतरे पर पोतरे जो कुछ बनेगा वो मेरा वंश है। तो जिस शख्स को अपने रूप का ज्ञान हो जाता है और जो कुछ उससे निकलता है, उससे विचार उठते रहते हैं, ख्याल उठते रहते हैं, जब उनको ज्ञान हो जाता है फिर क्या हो जाता है, वो इस वंश के चक्कर में जो संस्कार उसके दिमाग पर पड़ते हैं उनको वो ग्रहण नहीं करता और उसमें फंसता नहीं है। इस अवस्था का नाम जीवन मुक्त अवस्था है। किसी शख्स को भी जीवन मुक्त अवस्था, अगर वो ये चाहे कि मैं सारी जिंदगी अभ्यास करता रहूं उसको जीवन मुक्त अवस्था आ जाए, ये नहीं आएगी ना। जीवन मुक्त अवस्था तब आएगी जब इंसान को ज्ञान होगा। ज्ञान तब आएगा जब तुम अपनी खोज अपने अंतर में आप करोगे और फिर किसी सतगुरु और सतपुरुष की संगत में जाओगे। मैं कई दफा अपनी आत्मा से पुरुषोत्तम दास को लंगोटिया है सवाल किया करता हूं, ओ बेहया बुढ़े, तूने अपने आप को संत सतगुरु कह के दुनिया में मशहूर करता, क्या तू मुजरम नहीं है? क्या तू हंकारी नहीं है? ये एक सवाल है पुरुषोत्तम दास जो मैं अपनी आत्मा से करता हूं। फिर मेरा आत्मा कहता है नहीं, ये वो ज्ञान है, ये वो राग है जिसको मैं बता रहा हूं, जिसको आज दिन तक किसी महात्मा ने, किसी संत ने, किसी मजहब ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आम दुनिया को नहीं बताया। ये और बात है कि किसी शिष्य को अपने अंतर बैठाकर अलहदा उसको कोई बात कह दी हो और फिर उसके मुंह में गुल्ला ठोक दिया हो, धर्मदास तो लाख दवाई सार वेद नहीं बाहर जाई। तो जीवन मुक्त अवस्था ही सनातन धर्म का मकसद है। जीवन मुक्त अवस्था ही जैनियों का मकसद है। जीवन मुक्त अवस्था ही इसका बुद्धों का मकसद है। मगर ये आएगी कब? जब तक इंसान को अपने रूप का ज्ञान, अपने अंश का ज्ञान और अपने वंश का ज्ञान नहीं होता। पर उस कड़ी को क्या लिखते हैं वो? अनस बनस जिन बोझ विचारी सो जीवन मुक्तावे। तो इस वास्ते सनातन धर्म में या संत मत में या किसी में कोई भी फर्क नहीं है। मंजिले मकसूद सबका उसका यही है, सिर्फ तर्ज बयान में फर्क है। और तर्ज, अब एक आदमी जीवन मुक्त कहता फिर जीवन मुक्त, मैं जीवन मुक्त हूं। जब उसके अंतर में दृश्य नजर आएंगे, कोई सुपना आ जाएगा या उसका अंश से जो वंश ख्यालात है वो कुछ खेल करेंगे, वो उसमें फंसेगा नहीं, उसको सत्य नहीं मानेगा, इसलिए वो जीवन मुक्त नहीं है।
क्योंकि वो अपने वंश के चक्कर में आ गया। एक तो वंश हमारा बाहर का है ना, बाहर का परिवार, एक वंश हमारे अंदर है, हमारे मन से जो ख्यालात निकलते हैं ये वंश, समझ गए। कल ये शब्द पढ़ा था, मेरे दिल में ख्याल आया, फकीर चंद इन बानियों ने तुझको पागल किया हुआ सारी जिंदगी। पढ़ पढ़ के बानिया दिल के अंदर जज्बा उठता था, मैं भी वो सापे लोग देखूं, अगम लोग देखूं, मैं भी जीवन मुक्त को प्राप्त करूं। वो हंस क्या होते हैं, मानसरोवर क्या होता है, ऐसे ऐसे खबत मेरे दिमाग में रहे। मैंने बसेरा साबित किया। हो सकता है कि मैंने जो कुछ समझा हो या गलत हो, कबीर साहब का कुछ और भाग हो, मुझे नहीं पता। काश ये महात्मा पब्लिक के सामने नंगे होके आते, ताकि दुनिया इनकी बानियों को सुन सुन करके पागल न हो जाती। तुम रामायण को पढ़ो, मैं भी पागल हुआ था, नाना भांति राम अवतारा नारायण सदकोटा पारा, ये ख्याल मेरा था ना रामायण से। अब मैं भी पागल हो गया, मैंने भी सोचा मुझे भी राम मिल जाए आदमी के रूप में। तो मैं पागल नहीं हुआ रामायण को पढ़कर? कहिए मैं पागल हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे मालूम हुआ वो क्या था, वो मेरा वंश था। मन के अंतर से बाहरी खारजात पकड़े और एक ख्याल मेरे दिल में आ गया, नहीं समझ में आती है, बस उस ख्याल के पीछे में बह गया। यही बात दाता जाल ने कही थी मुझे, जब मैं ताज लेकर उन्हीं जो कच्ची में गया हूं, तो वहां मैं तो उनको राम समझ के पूछता था, प्रेम करता था, बहुत कुछ सेवा करता था। तो मैं उनके पीछे पीछे चट्टी वो गए, मैंने गड़ी हाथ में ली हुई, जिस तरह मजनू लैला मजनू के पीछे फिरती है, जब मजनू लैला के पीछे फिरता, ऐसे मैं उनके पीछे था। तो हाथ पैर साफ किए, एक पत्थर की चट्टान थी, वहां बैठ गए, मेरी तरफ देखते रहे, मैं उनकी तरफ देखता रहा। 4-5 बजे देखते, बस ये कहा, फकीर एक ख्याल तुमने लिया उसमें बह गए, एक ख्याल तुमने लिया उसमें बह गए। क्या ख्याल लिया? कि मेरा राम दाता के रूप में आया हुआ है, यही ख्याल लिया ना मैंने, और तो कोई ख्याल नहीं लिया। मैं कही अच्छा मेरा हुक्म मानते चलो तुम निकल जाओगे, अच्छा मेरा हुक्म मानते चलो तुम निकल जाओगे। इस चक्कर से निकालने के लिए मुझे ये काम दिया था। मैं ना गुरु हूं, ना महात्मा हूं, ना मैं कुछ हूं, मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं। भरम चले गए पुरुषोत्तम दास, जिंदगी में तख्ता पड़ गया। तो ये जीवन मुक्त अवस्था कैसे आती है? आगे पढ़ो। 14 लोक वेद का मंडल, तहाँ लग काल दोहाई। लोक वेद जिन फंदा काटी, तो वह लोक से धाई। अब मैं ब्राह्मण हूँ, वेदों को मानता हूँ, उसको ये कह दिया जाए कि वेद का मार्ग काल मत है। अब बताओ उस आदमी की जिंदगी का के दिल पर क्या दुख होगा? यही दुख मुझे था, क्योंकि मेरा विश्वास था, इस वास्ते में दाता के विश्वास को तो तोड़ ना सका। तो ये बानियां मेरी समझ में नहीं आती। अब मैं समझता हूं कि जो कुछ ये लिखा है 16 आने सत्य। पढ़ो इस कड़ी। 14 लोक वेद का मंडल, तहाँ लग काल दोहाई। 14 लोक तक काल का मंडल है। 14 लोक क्या है ये तो कबीर को पता होगा। मैं समझता हूं 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 मन के श्रेष्ठ, मन बुद्धि अहंकार, इनका जितना खेल है ये काल, क्योंकि यहां हरकत होती है, ज्ञान उठता है, विवेक उठता है, प्रेम उठता है, कर्म होता है, ये कर्म होता है, शुभ कर्म होते हैं, ये सारे का सारा वहां तक है जहां तक हरकत है। तो जब तक कोई आदमी इस 5 कर्म इंद्रियां,
5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार के जो 4 चेष्टे हैं, इनके खेल को छोड़कर ऊपर नहीं जाता। यानी कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब तक 14 की फंक्शन जो हमारे अंतर में होती रहती है, जब तक इनको छोड़कर कोई आदमी इससे परे नहीं जाता, वो अपनी जात में, अपनी आप में, अपने मालिक में दाखिल हो नहीं सकता। यानी उसकी उस कैफियत का उस पर वारद नहीं हो सकती। मैं 14 लोग के मैंने ये हो सकता है ऊपरी लोग हो, कबीर ने वो गिने हो, मुझे नहीं पता, कबीर जानता है बेहतर, मुझे क्या पता। इन वाणियों ने सुन सुन के हम पागल हो गए, हमारी समझ में आया कुछ नहीं। हम या तो बस इस ख्याल से आजकल जिस तरह दस्तूर बना, नाम ले लो भाई, अंत समय में सदगुरु तुमको सतलोक ले जाएगा। इतना धोखा, इतना फरेब, इतनी 420 इस दुनिया में इन महात्माओं ने पैदा की है जिसका कोई हिसाब नहीं। जो कोई वो वहां जाएगा वो तो अपने ख्याल, अपने विश्वास के जरिए जाएगा या अपने कर्म के बदले जाएगा। कौन किसी को ले जाता है और कौन जाता है? तुम्हारा अपना ही विश्वास है, अपनी श्रद्धा है। गुरु भी तुम्हारे अंतर रहता है, मुझे ये पता नहीं लगता था। मैं तो गुरु को राधा स्वामी धाम में या लाहौर में समझ समझ के दौड़ा करता था और वो लिखा करते थे, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास, गुरु नहीं काशी, गुरु नहीं मथुरा, गुरु न गिर कैलाश। आगे बहुत लंबा शब्द है, कर अज्ञान का नाश, ऐसे ऐसे। मगर मेरी समझ में नहीं आता था। ये समझ देने के लिए मुझे एक काम दिया था और उन्होंने कहा था 1919 के सुबह के वक्त में, फकीर तुमको काम देता हूं, तू न समझना तू किसी का बेड़ा पार करेगा, तुझको सच्चे सतपुरुष राधा स्वामी लाल के दर्शन सत्संगों के रूप में होंगे। और वो हो गए। अब वो हो गए, बात समझ में आ गई। तो जहां तक ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार के जो चेष्टे हैं, जब तक यही वेद मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, जब तक कोई आदमी इसको नहीं छोड़ेगा, मुझसे छूटता नहीं था। ये छूटा तो अब भी नहीं, मगर अब मैं इसके रूप को जानता हूं, इसमें फंसता नहीं। ये सिर्फ तुम लोगों ने छोड़ा है। जब से मुझे ये यकीन हुआ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, तो मेरा असली घर कौन हुआ? ये जितने मेरे अंदर रूप रंग शक्लें पैदा होती हैं, ये तो मेरा वंश है, ये तो मेरा वंश है। अब जब से ये ख्याल आता है, अब मैं जब साधन करता हूं, कोशिश ये करता रहता हूं कि अपने आप को मन चित्त बुद्ध अहंकार और मन 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों को भूल कर उस अवस्था में चला जाऊं जो मेरी अंश है, जो मैं, इसका साधन करता रहता हूं। मगर तजुर्बा ये बताता है, जब से ये बीमारी आई है, पेट में दर्द रहती है, देखो बदल फेंक दे रहा हूं, तब से तवज्जो वहां ठहराने की कोशिश करता हूं। बाजे वक्त तो लग जाती है, मगर जिस्मानी तकलीफ मुझे खींच लेती है। ये मेरे बस की बात नहीं। इस वास्ते मैं इस नतीजे पर आया, जिस पर दया आद करता कि वो ये नियामत पाए। ये हर शख्स अगर ये चाहे कि मैं अपनी कोशिश से हासिल करूं, मेरी अकल नहीं मानती। ये तो जिस पर मालिक की दया होती है, उसको इस रास्ते चलने का मौका मिलता है। ये मेरा अपना तजुर्बा। मेरा अंजाम क्या हो मुझे क्या पता। आगे बढ़ो। लोक वेद जिन फंदा काटी, ते वह लोक से धाई। तो मुझसे फंदा ये नहीं करता था। मैं तो मेरे अंदर जितने रूप रंग पैदा होते थे, इनको मैं सत्य मानता था। तो जब से तुम लोगों ने सुना कि मेरा रूप, ऐसे ऐसे कृष्ण मेरे पास आते हैं,
मेरी बुद्धि चकत हो गई। एक डॉक्टर है विलायत में, उसकी परसों चिट्ठी आई। वो लिखता है, कहीं अंग्रेजी में है यहाँ, वो खत कहाँ है, लो। वो लिखता है, आज सुबह आप मेरे छोटे से कमरे में आए, मुझे बड़ी भारी खुशी हुई। आपने शब्द योग पर मुझको, ये देखो वो लिखता है, इमॉर्टल सेल्फ होली बाबा फकीर जी, it was a great pleasure when I found you sitting bodily in my small room early morning. I know that you do not do it knowingly, but this phenomenon happens and does happen. You were kind enough to give me the holy satsang. गांव का वहां वो खेतों को पानी दे रहा था। वो कहता, वो याद करता था मुझे। दूसरे दिन जब वो गया तो वो कहता वो तो मुझे कहता मैंने उसके भाई का रूप धारण करके फार्म भरा, रुपया दिए और उसी दिन डाक की लास्ट डेट सी फार्म भरने की, वो मैं सजा दी। अब जब मैं ये बातें सुनता हूँ, मैं ब्राह्मणी का लाया हूँ, फकीर हूँ, क्या मैं आत्मा से पूछने का हक नहीं रखता? ए बुड्ढे खैसे क्यों गया था? तुम्हें पता है? आज मुझे कुछ पता। तो इन तमाम बातों के तजर्बे ने मुझे ये साबित कर दिया कि ये जितना तुम्हारे मन का खेल है, ये सब काल और माया है। काल लफ्ज बुरा नहीं, संतों ने इसको काल कहा है। वो ताकत जो मन के, हमारे सर्व के अंदर से वंश रूप होकर निकलती है, उसको उन्होंने काल कहा है। ऋषियों ने, उपनिषदों के ऋषियों ने, मैं संस्कृत तो जानता नहीं, जहां तक मैंने सुना हुआ है, वो इस ताकत का नाम छाया पुरुष कहते हैं। छाया पुरुष। अब क्या फर्क है ऋषियों की तालीम में और संत मत की तालीम में? मुझे बताओ तो सही। सिर्फ समझाने वाला कोई नहीं। हम लोग मुतस्सब हैं, कट्टर हैं, गलत ख्यालात दिमाग पर लिए हुए हैं, नहीं समझ में आती है। तो ये है राग। जब से मुझे ये ज्ञान हुआ, अब मैं सुखी। इससे नुकसान है, दुनियावी नुकसान है, पैसा नहीं आता। लोग अज्ञान से पूछते नहीं। अब हमारे मंदिर को जरूरत थी, नारायण दास बेचारे ने 700 रुपया भी दिया। मुझे देता कौन है? ये मजहब वाले, गदियों वाले तो कहते हैं बाबे की सत्संग में मत जाओ, ये गुमराह करता है। मैं गुमराह करता हूं कि ये गुमराह करते हैं? सोचो मेरी बात को। मैंने क्या कहा? मैंने प्रण किया था अपना अनुभव। हो सकता है मेरा जो अनुभव हो सारे का सारा गलत हो, मुझे कान खवा से जाता हूँ, कोई दावा नहीं। आगे पढ़ो। सात शिकारे 14 पारिंद भिन्न भिन्न निरतावे। 7 शिकारी क्या मतलब है? 7 शिकारी का मैं तो ये समझता हूँ, ये मन, चित्त, ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि और आत्मा, ये 7 है जो हम पर हमेशा हमला करते रहते हैं। हम इन्हीं के चक्कर में आए रहते हैं, हमको काबू इन्होंने किया हुआ है। मैं तो 7 शिकारी ये समझता हूँ। कबीर का कुछ 7 शिकारी और हो तो मुझे पता नहीं। आगे पढ़ो। समझ विचारी सो जीवन मुक्तावे। 4 अंश कहते, ये जो हमारे मन के खेल है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के, जिसने इनको समझ लिया और वो इसमें फंसेगा नहीं, वो ही जीवन मुक्त अवस्था है। वो ही जीवन मुक्त अवस्था है। हम क्या करते हैं? रात को सपना आ जाता है, अगर सांप लड़ जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं।
कहीं हमारी गर्दन कटी होती है, हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे सपने आते हैं कि नहीं? कभी अच्छा सपना आ जाता है तो हम खुशी से नाचते हैं। वो है क्या? 14 लोग जो है इनमें यम रहता है। यम कहते हैं जो चीज खारिज होती है। 5 कर्म इंद्रियों में भी कोई चीज हमारे खारिज होती रहती है, ज्ञान इंद्रियों में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में, इनमें जितने खेल हैं ये सारे यम है, यानी मन है। हम इसमें फंसे रहते हैं। आगे 14 लोक बसे जम 14 तहाँ लग काल पसारा, ताके आगे ज्योत निरंजन बैठे सोन मझारा। इनके आगे निरंजन है जो इस दुनिया का। वो निरंजन कौन है? ओम का बिंदु। ओम होती है कि ना, ओम लिखती हो तुम, आ उ मा, उसके ऊपर बिंदु होता है, नुक्ता। अगर नुक्ता नहीं है तो ओम पूरा नहीं होता। आ उ मा क्या है? उत्पत्ति, सृष्टि और प्रलय, ख्यालात का उठना ठहरना। वो जो बिंदु है वो हमारी आत्मा का रूप है। आगे 16 खंड अक्षर भगवान जिन ये सृष्टि पाई, अक्षर कला से सृष्टि उपजी उन्हें माहे समाई। वो कहते हैं सृष्टि कैसे बनती है? कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं। 16 कला यही होगी जो ऐसा साथ हमारी जिंदगी के है। इसने ओम की बिंदु से तमाम सृष्टि रची है, इसी से पैदा होती है, इसी में समा जाती है। तो मैं किस नतीजे पर आया? जब से अब मैं अपनी आत्मा को, मुझे शांति किस दर्जे पर मिलती है, कहाँ जाकर के मुझे शांति मिलती है, मैं वो बता सकता हूँ। तुम लोगों को शांति शायद किसी और तरीके से मिलती हो। जब से मुझे ये ज्ञान हो गया तो मैं कोशिश करता रहता हूँ अपने आप को इस 16 खंडों से ऊपर ले जाकर। जब मैं वहां चला जाता हूँ, वहां न मैं है, न तू है, न ईश्वर है, न परमेश्वर है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश, यही न उत्पत्ति का ख्याल है। तो उस अवस्था में जाकर उसको कोई कह देता आत्मानंद, कोई कह देता है अपना सेल्फानंद, कोई उसका कोई नाम रखा है। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वहां पहुंच गया तो क्या मैं कुछ बन गया? एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूं। नहीं, अगर मैं बन गया हुआ होता तो अपनी बीमारी को राजी कर लेता, किसी दुनिया की दुखी मुसीबत की मैं मदद कर देता। इससे साबित हुआ ना कि मैं कुछ नहीं बना। क्या मिला मुझे? वो जो तलाश थी भगवान के मिलने की या हकीकत के जानने की, वो वहम चला गया, सिर्फ वो ही भरम गया और कुछ नहीं। तुम कहोगे मैं नहीं और गुरु, अरे तुम भूले हुए हो। राधा स्वामी दयाल, जिनको राधा स्वामी मत वाले अब तो नहीं, कबीर से भी बढ़कर मानते थे। छोटी उम्र की बात मैं कहता हूँ, 2 साल पिछली उम्र में सख्त बीमार रहे। कबीर खुद 11.5 साल दर्द गुर्दा से बीमार रहा। मैं कहता हूँ अगर ये वहां पहुंचकर कुछ बन गए होते तो ये अपनी बीमारी को दूर कर जाते। तो मैं किस लिए पहुंचा? एक तत्व है, आधार है, क्या है वो क्या नहीं किसी को पता नहीं। और शब्द भी वही है, आकार भी वही है, अरूप भी वही है, शब्द भी वही है, स्वरूप भी वही है, उसमें हरकत होती है, शब्द प्रकाश रचना होती रहती है, ये जुड़ जुड़ के उसी में समाते रहते हैं। जिंदगी क्या है? जो मेरा सामने लब खुले और बंद हुए ये रावे जिंदगानी, ये मेरी इस समझ से आके मुझे शांति मिलती है। इस समझ के आने का नाम ही जीवन मुक्त अवस्था है। इस समझ में गर्क हो जाने का नाम बदे गति है।
कोई फर्क नहीं। मुझे तो अपनी तजर्बे में यहाँ शांति मिलती है, और मैंने जो प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। मैं क्या चला आगे। 17 शंख धर दीप जहाँ शब्दातीत विराजे। कितना फिर पढ़ो। 17 शंख धर दीप जहाँ शब्दातीत विराजे। अब ये कबीर को पता होगा भी 70 शंख 17 पिताजी 17 कैसे वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ कि ऐसी ऐसी वाणियां रच करके हम लोग पागल हो गए। किसी को सच्चाई का इल्म क्या पता, 17 शंख के उसके क्या मैंने, मुझे क्या पता, मैं क्या जानता। तो वहां शब्दातीत वो अवस्था है जहां ना शब्द है ना प्रकाश है। और यही दाता जाल ने पिछली वर्ष में जो पहले आरती ये गाया करती है, मंगलम अशब्द अरूप शब्द रूप स्वामी, मंगलम अलख अगम नाम अनाम नामी, तेरी महिमा कौन गा सकता है। तो मुझे तो इस तजर्बे के बाद शांति मिली है। आगे निरते संखे बहुविध शोभा अनहद बाजा बाजे। ताके ऊपर परम धाम है मरम न को पाया। शब्द के आगे परम धाम है जहाँ से शब्द प्रकट होता, उसको गुरु नानक साहब ने अकाल पुरुष कहा है, संतों ने अनामी कहा है, हमारे ऋषियों ने परम तत्व आधार को तत्व कहा है। बात एक ही है। आगे जो हमें कहीं नहीं को माने ना को दूसरे आया। कहता वही उसी की एक ताकत है जो मैं कहता हूँ उसको मानता कोई नहीं। वो एक तत्व है, वही खेलता है तमाम दुनिया में। आगे वेदन साथी सब देवे अर्घे परम धाम ठहराया। कहते वेदों के या ज्ञान बातों में फंस फंस के अपनी अपनी बोलियां बोल गए सारे। आगे फिर भटके आप चतर होए वह घर का हो न पाया। जो कोई हो सत्य का किनका तो हमको पते आई। जो सच्चाई का खोजी हो, हकीकत मैं सच्चाई का खोजी हूँ कि नहीं, सच्चाई का खोजी हूँ। किसी जगह मैंने कोई पर्दा नहीं, मैं पर्दा रखता आज आपको सच कहता हूँ लाखों करोड़ों रुपए का मालिक होता, जिस तरह लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता, हैरान होता। और यहाँ दुनिया ऐसी पागल है, वो साईं बाबा एक प्रवृत्ति निकालता है या वो क्या उसका नाम है फूल या केले बता देता है, लाख लाख संगत उसकी पीछे दौड़ती पागल हुई। वो क्या देखो जेरे बर्भाग संघ में करोड़ आदमी जाते हैं, वहां जाके मरी जाए। दुनिया है क्या, पागल हुई। आगे और न मिले कोट कह था के बाहर काले घर जाई। कहते जब तक कोई आदमी वहां नहीं जाएगा उसका ये योनि नहीं खत्म होगी। ये दूसरी सवाल है कि तुमको योनि इस लोक में मिले या ब्रह्म लोक में मिले या इंद्र लोक में मिले या किसी जगह मिले, हमारे शास्त्रों को पढ़ो। इंद्र लोक से भी जन्म लेके आए कि नहीं, मुड़ के आए। ब्रह्म लोक से भी कई आदमी विष्णु लोक से भी आए। जब कृष्ण आया तो उसके साथ गोपी गोप सारे बन के आए, तो आवागमन का उनका भी खत्म न हुआ। आगे बस कबीर कहता है वो जो 16 शंख है, हालतें हमारी जिंदगी के एहसासात है, उससे पहले जो मारेगा उसने मुझे भेजा है। पढ़ो 16 शंख के आगे समर्थ जिन जग मोहे पठाया। कहे कबीर आद की वाणी वेद भेद नहीं पाया।
नाथ बानी का आज सत्संग था, कल सुना था। हो सकता है मैंने जो कुछ समझा हो ये गलत हो, कबीर का कोई और अर्थ हो, तो अब मैं क्या करूं? मुझसे तो जितना हो सका मैं सच्चाई से चला हूं। अगर मेरे भाग में कबीर की या स्वामी जी की या इनकी बानियां नहीं लिखी है तो मैं अब रो के मर जाऊं। जो कुछ मेरी समझ में आया अपना कर्म भोग बस मैं कह चला। आप लोग आ जाते हैं, मैं एक जिम्मेदारी को महसूस करता हूं, सोचता हूं फकीर सन तुमने ये मकड़ी का जारा बना लिया। What can you do for others? तुम दूसरों के लिए क्या कर सकता है? ये सवाल है मेरे लिए। सवाए गुड विशेष के मेरे पास और कुछ। दुखी मेरे पास आते हैं, मैं शुभ भावना देता हूँ। कल राय साहब की चिट्ठी आई, उसको मैंने लिखा मेरे भाई की, उसने लिखा मेरे साथ भी होती है, जब मैं किसी को प्रसाद दे देता हूँ मुझे भी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। उसने भी ये लिखी, राय साहब ने, मेरे छोटे भाई, वो भी गुरु बना हुआ है ना, वहां लोगों को प्रसाद देता रहता है। कहता बात ठीक नजर आती है, मैं भी जब किसी को प्रसाद देता हूँ तो मुझे उसी दिन कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है। अब पता नहीं क्या खेल है कुदरत का। मेरे तो दिखा ना, जब आपके भागवंती को दिया था तो कहते थे बुखार हो गया था। हाँ, मैंने तो नाम ही नहीं दिया किसी को, पाप ही नहीं कमाया, मेरा वचन जो है यही नाम है। और अगर किसी का भला करते मैं नर्क में जाता हूँ, मैं मुबारक को चला जाऊंगा, मुझे कोई दुख नहीं। मेरा क्या जाता है, शुभ भावना देता हूँ। मिलता तुमको तुम्हारे अपने विश्वास का फायदा। लो चरण शरण की वंदना नित कोई और न काम, गुरु बताते आए मेरे बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ जब किस गिरा कुआं, आस का तेरी दया की जगत रायोदा। रूप ध्याओ नाम गाओ शब्द राता मन, आठों जाम तेराई सुमरन भाग मेरा धन। शीत पर निज कर कमल धर लिया, चरण लगा पतित पापी तर गया, गुरु शरण तेरी आए। मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी लाग, राधा स्वामी की दया से भाग पूरन जा। बाबे खुशी आयो। मन में भक्ति प्यारी लाग, राधा स्वामी की दया से भाग पूरन जा। चरण शरण की वंदना कोई और न काम, गुरु बताते आए मेरे बख्श दो निज नाम। डॉक्टर को चिट्ठी। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 26/3/73। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। शब्द रूप शब्द
गाऊं ध्याऊं रात दिवस भजूं राधा स्वामी। प्रथम तत् निज स्वरूप पद कमल नमामि। गाऊं ध्याऊं रात दिवस भजूं राधा स्वामी। मंगलमय शब्द रूप शब्द रूप स्वामी। मंगलमय रखे नाम गम नाम नामी। विदेता लाखों तारे दयाल दाता कृपाल स्वामी। हमें भी देता लाखों तारे दयाल दाता कृपाल स्वामी। लगा दे भव के अब किनारे दयाल दाता कृपाल स्वामी। लगा दे भव के अब किनारे दयाल दाता कृपाल स्वामी। न हो किसी से हमारा नाता, न हम किसी का सहारा ढूंढे। न हो किसी से हमारा नाता, न हम किसी का सहारा ढूंढे। सदा रहे तेरे ही सहारे दयाल दाता कृपाल स्वामी। सदा रहे तेरे ही सहारे दयाल दाता कृपाल स्वामी। ना मोह माया का मन में खटका, ना काल और कर्म का हो झटका। ना मोह माया का मन में खटका, ना काल और कर्म का हो झटका। निवास कर मन में अब हमारे दयाल दाता कृपाल स्वामी। निवास कर मन में अब हमारे दयाल दाता कृपाल स्वामी। प्रेम भक्ति का दान दे तू, न हमको सन्मान मान दे तू। प्रेम भक्ति का दान दे तू, न हमको सन्मान मान दे तू। यही है विनती हमारी प्यारे दयाल दाता कृपाल स्वामी। यही है विनती हमारी
तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। देखो देती तुझे पहचाने, दर्श परस करके तुझको माने। देखो दृष्टि तुझे पहचाने, दर्श परस करके तुझको माने। उदय चंद्र तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। उदय हों घट सूर चंद्र तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। अलख अगम का देखा तमाशा, दिला दे निज धाम में तो वास। अलख अगम का देखा तमाशा, दिला दे निज धाम में तो वास। चरण कमल के रहूं सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। चरण कमल के रहूं सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। जपूं सदा मन से राधा स्वामी, कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी। जपूं सदा मन से राधा स्वामी, कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी। दिला दिला नाम धन दुलारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। दिला दिला नाम धन दुलारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। लगा दे भवज के अब किनारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। नहीं स्वार्थ समझाए सकी, नहीं स्वार्थ समझाए सकी। समझाए सकी, समझाए सकी। नहीं स्वार्थ समझाए सकी। गूंगे ने मीठा रस खाया, खा खा कर रस पाया। गूंगे ने मीठा रस खाया, खा खा कर रस पाया। किसी को वह कैसे समझावे, वाणी शक्ति न पाया। किसी को वह कैसे समझावे, वाणी शक्ति न पाया। नहीं सार तत् समझाए सकी। अंधों ने छुआ मिलकर हाथी, अपने ज्ञान विचारा। अंधों ने छुआ मिलकर हाथी, अपने ज्ञान विचारा। सब झूठे हाँ सब सच्चे हैं, समझे कवार न पारा।
सब झूठे हाँ सब सच्चे हैं, समझ कवार न पारा, नहीं सार तत समझाए सकी। से बचा गाडर के रेवरे, अजा रूप लख मोहा, सिंह बचा गाडर के रेवरे, अजा रूप लख मोहा, सतगुर सिंधन आन चिताया, से भाव सन सोहा, सतगुर सिंधन आन चिताया, से भाव सन सोहा, नहीं सार तत समझाए सकी। नमक की पुतली सिंध और गई, लगी था को लेने, नमक की पुतली सिंध और गई, लगी था को लेने, पानी मिल पानी तो ठहरी, लेने के पड़ देने, पानी मिल पानी तो ठहरी, लेने के पड़ देने, नहीं सार तत समझाए सकी। एक अनेक में भेदवाद है, भेद अभेद न जानो, एक अनेक में भेदवाद है, भेद अभेद न जानो, राधा स्वामी की संगत का मन की मन में मानूं, राधा स्वामी की संगत का मन की मन में मानूं, नहीं सार तत समझाए सकी, नहीं सार तत समझाए सकी। ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं के विद कथों गंभीरा लो, ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं के विद कथों गंभीरा लो। बाहर कहूँ तो सतगुर लाजे, भीतर कहूँ तो झूठा लो, बाहर कहूँ तो सतगुर लाजे, भीतर कहूँ तो झूठा लो, बाहर भीतर सकल निरंतर, बाहर भीतर सकल निरंतर, गुर परतापे दीठा लो, गुर परतापे दीठा लो, ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं के विद कथों गंभीरा लो। रेते न मोटे न अग में गोचर, पुस्तक लिखा न जाई हो, रेते न मोटे न अग में गोचर, पुस्तक लिखा न जाई लो, जिन पहचाना तिन भल जाना, जिन पहचाना तिन भल जाना, कहे न को पते आई लो, कहे न को पते आई लो, ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं के विद कथों गंभीरा लो। मीन चले जल मार्ग जो है, परम तत धाम कैसा लो, मीन चले जल मार्ग जो है, परम तत धाम कैसा लो, पहप बास हूँ ते कछ झीना, पहप बास हूँ ते कछ झीना, परम तत धाम ऐसा लो, परम तत धाम ऐसा लो, ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं के विद कथों गंभीरा लो। आकाशे उड़ गयो विहंगम, पाछे खोजन दर्शी लो, आकाशे उड़ गयो विहंगम, पाछे खोजन दर्शी लो, कहे कबीर सतगुर दाया ते, कहे कबीर सतगुर दाया ते, बिरला सतपद परसी लो, बिरला सतपद परसी लो, ऐसा लो तत ऐसा लो,
के विद कथों गंभीरा लो। बाहर कहूँ तो सतगुर लाजे, भीतर कहूँ तो झूठा लो। बाहर भीतर सकल निरंतर, गुर परतापे दीठा लो। ऐसा लो तत ऐसा लो, ऐसा लो तत ऐसा लो। शरण की वंदना